Assalamualaikum and hello everyone. This is my nephew birthday vlog. I have only one sister and one nephew. So in today's video I introduce you to my family. So let's start the vlog. इस दफ़ा व्लॉग देर से आने की वजह बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिनमें मैं उलझी हुई थी। जहाँ पर बर्थडे से एक दिन पहले थीम थी, एक कार की इस थीम के हिसाब से हम बैलून सेट कर रहे थे और जिनकी बर्थडे उनका नाम तो बता दूँ जी, उनका नाम है अरम। और अरम को बहुत शौक है गाड़ियों का, कार का, और यहाँ तक कि उनका अपना कॉर्ड भी जो था बचपन में वो भी कॉर्ड एक कार पे बना हुआ था। Now he has grown up, but his passion has become for big cars. तो यहाँ पर इनकी एक केक की थीम है, वो भी बड़ी सी इंडिविजुअल सी थीम है। आगे चल के आपको बताती हूँ कि केक की थीम कैसे बनी और उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। अभी तो आप देखिए वॉल हमने कितनी अच्छी सी सजा दी है बलून के साथ। यार ये क्या चीज़ है? ये केक स्लाइस है। ये मतलब कैसे? ये कैंडल बनी हुई है सही तरह। और वो क्या है? वो दिखाएं वो क्या? वाह जबरदस्त, ये हैप्पी बर्थडे की कीचेन भी है। ये आपको गिफ्ट मिलेगा, जबरदस्त। ये यहाँ पर रखी हुई है। ये कैसी कीचेन है? ये नहीं समझ आई मुझे ना। और ये अरम की बर्थडे का ये जबरदस्त सा ये सजा हुआ है। वाह क्या। और जिया अपने कपड़े दिखाओ, कौन से ब्रांड का है? ये ईगो का बहुत खूबसूरत ड्रेस है और ये इन्होंने टैटूज वाली लगाई है, बहुत प्यारी लग रही है ये। और फ्रंट पे भी ये अच्छा है, वैसे टैटूज वाली मेहंदी लगी हुई है, मगर ये वन टाइम है। की ड्रेसिंग के बाद नाउ आई शो यू माई ड्रेसिंग डेट आई डिड। और ये गाउन मैंने सिलवाया था, स्टिचिंग करवाई थी टेलर से, लेकिन इसकी शर्ट मैंने खुद हैंडमेड बनाई थी। और अभी हमारी भाभी आएंगी, हमारी प्यारी सी अम्मी है और बहुत प्यारे से कपड़े पहने हैं। आप लोगों को मैंने अपनी प्यारी अम्मी से भी मिलवा दिया और आई थिंक अम्मी सबकी ऐसी प्यारी सी और सीधी सी होती हैं। तो ये है वो ज़बरदस्त सा केक जिसकी थीम थी एक सॉन्ग पर, और ये सॉन्ग जो है मेरा भांजा बहुत शौक से गाता है। एंड ही विल आल्सो सिंग दिस सॉन्ग टू अस ऑन हिज बर्थडे। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी दोनों भाभियों से गपशप। एक मेरी छोटी भाभी है, 3 भाई हैं और एक सिस्टर। तो आपको कैसा लगा मेरी फैमिली से मिलके? और ये मेरी प्यारी प्यारी भतीजियाँ हैं जो कि एक जैसे ड्रेस में थी और बेंजामिन सिस्टर जैसी लग रही थी, क्यूट सी। माशाल्लाह से अल्लाह नजरे बद से बचाए, अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये सारी हम फोटोशूट कर रहे थे बच्चों का, और इसके बाद आपको और ड्रेसिंग दिखाते हैं। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया, वरना ज़्यादा मेरे मार्केट टूर भी देखे जाते हैं। ये कौन सी है तो मुझे अच्छा लग रहा है? ओमल बाय गोमल का। अच्छा ये तो ये भी नीचे का भी उसी से है, मतलब कंप्लीट है 3 पीस। आपके कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये फरा की भी अच्छे लग रहे हैं। सब समझेंगे सबा। इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट? ये सबा सी तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ये सारे गाने गाता है ना सब। अच्छा, अरम गाने गाता है, तो उसके लिए बर्थडे केक इस तरह का हमने बनवाया है। चल गई इस केक बनाने की हिस्ट्री। अब हम आराम से इस सॉन्ग को भी सुनेंगे। मैंने इसलिए सॉन्ग नहीं लगाई कि कॉपीराइट इशू ना हो। और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कहने की वजह से मैंने व्लॉगिंग की है, वरना मेरे मार्केट टूर ही ज़्यादा चलते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना आजकल। बहुत चल रहे हैं आजकल ये। यही तो कह रही हूं, मेरा तुम्हारा और मेरा एक जैसी है। यहाँ पर मेरे बड़े भाई की दोनों भतीजियाँ बैठी थी और हम सब लोग एक फैमिली गैदरिंग को एंजॉय कर रहे थे। अब चलते हैं सॉन्ग सुनने, एंजॉय करते हैं। आवाज नहीं इसको हाथ आगे देखें, इसको हाथ लगा के देखिए कितना सॉफ्ट है, जैसे कैंडी होती है ना। शोर तो सुन लिया होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा फास्ट है। म्यूजिक कौन सा? जो हम लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर दे रही हूँ। जल्दी आपको मेरा स्टिचिंग का ब्लॉग भी मिलेगा, जो कि आप लोगों की फरमाइश पर ही मैं बनाऊँगी। ये स्लीव भी बहुत प्यारी है, कोमल बाय, इसका क्या नाम था?
कोमल बाय ओमल, ये बहुत अच्छी, ओमल बाय कोमल का है। ये बहुत खूबसूरत स्लीव बनी हुई है इसकी, प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा ये ट्राउज़र पे भी धना के इसी तरह से ना, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छी लगी है। हैप्पीनेस विद अदर्स, वेयर वेल, ईट वेल एंड स्पीक वेल। तो अब यहाँ पर हम लगा रहे थे कैंडल्स। ये मेरे भाई हैं और भाभी हैं। अल्लाह मियां इनकी को सलामत रखे और इनके बच्चों को बहुत खुश रखे। इसके बाद सारी कैंडल्स जो हमने लगाई थी केक पर, पता नहीं कैसे वो जली ही नहीं, एक भी कैंडल हमारी नहीं जली। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। इस पे लिखा हुआ है सबा सबा सीटो, जो आराम हर वक्त गाता है। ये हर वक्त गाता है ना ये। नज़दीक तो यही है लाइफ कि आप अपने प्यारों के साथ खूब एंजॉय करें। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं और भी बनाऊंगी। Happy birthday to you, happy birthday dear Arham, happy birthday to you। कटिंग करने के बाद हमने इस तरह से स्प्रिंकल्स उड़ाए थे जो कि स्नो के भी आते हैं और ये कटिंग के थे। इससे केक बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ों को साफ़ भी करना पड़ा और बालों में कपड़ों में तो खैर थी, लेकिन केक के ऊपर भी गिर गया। यहाँ पर आ गया यमी सा खाना जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी और यहाँ पर सारे बर्तन निकाले गए थे। यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि सभी मिलके लग जाते हैं और घर में एक रौनक सी लग जाती है। काम सारे ही लोग कर रहे होते हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, हमारे यहाँ सब मिलके एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। भाई को बहुत शौक है इस तरह की गैदरिंग्स करने का और खाना भी यही बनवाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इन्होंने बनवाई थी जिसके अंदर कढ़ाई भी थी, चाइनीज़ भी था, कबाब भी थे और बहुत और भी दूसरी चीज़ें थी जो मैं आपको टेबल लगने पर दिखाती हूँ। खाना बहुत अच्छा था और उसके अंदर सारी पैकिंग इसलिए की गई थी कि सर्दी में हवा ना लगे और ठंडा भी ना हो। ऊपर से सारा सील बंद था। इसके अंदर गोला कबाब थे जो बहुत ही टेस्टी थे और इसके साथ चटनी भी थी। ये सारा खाना भाई ने बनवाया था और इनको खिलाने का तो बेइंतहा शौक़ है। कोई भी मौका मिल जाए इनको गैदरिंग का और ये खाना बनवा लेते हैं ऑर्डर पे। मैंने आपको पिछले बहुत सारे व्लॉग्स और भी दिखाए हैं जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन वो मेरे इस चैनल पे नहीं है। वो हंग्री बाइट कराची के नाम से दूसरे चैनल पे मैंने डाले हुए हैं। अब यहाँ पर हम बर्तन भी लगा रहे थे और खाना भी सर्व कर रहे थे। खाना बहुत मज़े का था और उसके अंदर वैरायटी भी इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं क्या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर ये पुलाव भी था और इसके बाद ये चिकन थी जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। इस चिकन के कोरमे को, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ही अच्छा और मज़े का खाना था। अगर आपके देखकर मुंह में पानी आ रहा हो तो भाई आप भी बनवा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। गैदरिंग कोई सी भी हो, खाना तो लाजमी होता है, चाहे शादी हो, सालगिरह हो, पार्टी हो या कोई और इवेंट हो। इस तरह की गैदरिंग्स आप भी अपनी फैमिलीज़ में रख सकते हैं, चाहे सालगिरह का बहाना हो या फिर कुछ और। गेट टुगेदर तो फैमिली में होनी चाहिए, हर महीने या फिर हर वीक पे, वीकेंड भी हो या मंथली हो या फिर ओकेजनली। इसमें तो मज़ा आता ही है जब सब बहन भाई जमा होते हैं। यहाँ पर हमारी टेबल सज चुकी थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सिल्वर की डिश में क्या है। इसके अंदर चाइनीज़ शाशलिक स्टिक थी जो बहुत ही टेस्टी थी और स्टीम रोस्ट भी था जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो स्टीम रोस्ट लैम्प जो था वो भी अच्छा था और ये मुझे स्टिक तो बहुत पसंद आई थी जो कि फ़ौरन ही ख़त्म भी हो गई थी। इसके अलावा गोला कबाब भी बहुत टेस्टी थे। अब केक की आ जाते हैं हिस्से लगाने के लिए, यानी कि इसको डिवाइड करना है और बच्चे सब देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब मिलेगा केक। ये स्टीम रोस्ट था और इसके साथ ही चिकन भी था, चिकन के टिक्के भी थे। यहाँ पर ये पुलाव था और सारा खाना आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी वीडियो आपको हॉरिजॉन्टल में नज़र आएगी और थोड़ी वर्टिकल में, क्योंकि ये इसी तरह से चल रही थी। कभी किसी मोबाइल से बना रही थी मैं, कभी किसी, मेरी अपनी मोबाइल की मेमोरी फाइल्स तो सारी फुल थी।
उसके बाद इसको ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा और बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी आ गए, जैसे एक्सपो सेंटर और इसके अलावा दराज 11 और 12 की सेल भी चली। खाने भी नहीं देने की तरह लेकर आ जाती है। चाबा ग्रुप, इसका क्या नाम है? अच्छा, ये क्रीम कॉफी। मोबाइल हर जगह पहुंच जाता है, जिससे मेरा मजाक बनता है कि तुम्हारा तो पहले मोबाइल खाना खाएगा उसके बाद तुम खाओगी। वैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, इस तरह की ब्लॉगिंग में भी कोई इशू नहीं है और मार्केट टूर्स में भी मेरी फैमिली की सपोर्ट ही है जो मैं इतना कुछ कर रही हूँ। और आपको मैं आगे दिखाती हूँ। अब पान चले, भाई से हमने पानों की फरमाइश करी और पानों का मुकाबला भी हुआ। उसके बाद फिर हमने चाय भी पी। अब मैं आपको दिखाती हूँ खास। गुड्डू तो फुल एडिटिंग करके बना रहे हैं हमारे भाई। इसका मोबाइल है ना, खड़े ना दोनों बहन भाई। इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों ही बहुत जीरो, बस सिर्फ जीरो है ये। और बात है ना, हमारे यही वाले भाई करते हैं। अच्छा, ये इन्फिनिक्स चीज़ों का डिपार्टमेंट इन्फिनिक्स जीरो तरह की चीज़ों को ये अच्छी तरह से डील करते हैं। मुझे ये वाला मोबाइल लेने का बता रहे थे कि इसके अंदर एडिटिंग खुद ही होती है। मैं तो भाई सैमसंग और गैलेक्सी A12 से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं ये नहीं बल्कि आईफोन भी ख़रीद सकती हूँ। भाई का ये वाला मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मैं ये बाय कर सकती हूँ, वरना भाई के लिए दिलाना मुश्किल नहीं। लेकिन मैं खुद चाहती हूँ हर चीज़ अपनी खुद मेहनत करूँ और ख़ुद ख़रीदूँ। इसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है और इससे बनाई हुई पिक्चर्स और वीडियोज़ भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप लोग मुझे बहुत अच्छी से सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी सपोर्ट और कीजिए ताकि मैं अपने पुराने मोबाइल को चेंज करके ये नया वाला मोबाइल लूँ। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और इससे बनाई हुई वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वैसे तो आप मेरी वीडियो किसी भी मोबाइल से बना लूँ पसंद करते हैं, असल चीज़ होती है कंटेंट और उसके ऊपर की गई मेहनत। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।